स्टूडेंट। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। ठीक है, क्या करता है शेयर होल्डर। मैंने आपको बताया था कि किसी कारण से जब एक शेयर होल्डर के शेयर फोरफिट हो जाते हैं तो कंपनी उसको क्या करती है, दोबारा से री इशूड करती है। क्या करती है? री इशूड। मतलब किसी जो उसने किसी मतलब ए से अगर उसने शेयर दिए थे लेकिन बाद में किसी कारण से वो फोरफिट हो गए हैं तो वो बी को क्या कर देती है, रीइशूड कर देती है। तो मैंने इससे रिलेटेड आपको सारी एंट्रीज बता दी हैं, कैसे एट पार पे होगी, कैसे प्रीमियम पे होगी और किस तरह से डिस्काउंट पे होगी। ये मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। मैंने पर्टिकुलर एक न्यूमेरिकल के साथ उसको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की थी। तो ये भी मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ, पहले मैं बता दूं ये है क्या। एक कंपनी है जिसके शेयर 60 शेयर फोरफिट हुए हैं। ठीक है, कितने शेयर फोरफिट हुए हैं? 60। और उसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है। रुपीज एट पर शेयर्स कार्ड अप, मतलब कि 10 फेस वैल्यू थी लेकिन 8 ही उस पे क्या हुए हैं, कार्ड अप हुए हैं। ऑन विच एक्स हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 6 पर शेयर। तो बोलता कोई शेयर होल्डर एक्स है, उसने क्या किया है, सिर्फ क्या किया उसने, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 6 रुपए दिए उसने, मतलब कि 6 रुपए दे दिए हैं लेकिन कार्ड अप 8 से हुआ है, मतलब उसने 2 रुपए का जो बैलेंस था कॉल्स का वो उसने पे नहीं किया, जिस कारण से उसके जो 60 रुपीज के जो शेयर 60 शेयर्स थे वो क्या हो गए, फोरफिट हो गए हैं। अब क्या करती है कंपनी, वो जो उसमें से जो 60 में से 50 शेयर्स को क्या कर रही है, सिर्फ वो रीइशूड कर रही है। किसको किए? वाई को किए हैं। और पेड अप कैसे हुए हैं, ये 7 रुपए पर शेयर से हुए। मतलब 60 जो शेयर्स थे जो एक्स के थे वो किसी कारण से फोरफिट हो गए हैं। और फोरफिट होने के बाद कंपनी ने उसको कौन सा एक शेयर होल्डर, अनदर कोई शेयर होल्डर है, उसको 50 शेयर क्या कर दिए हैं, रीइशूड कर दिए हैं बाय को। और पेड अप हुए 7 पर शेयर से। देखिए अब इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो पहली एंट्री फोर फीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। देखिए अब उसने क्या पे नहीं किया है, मैंने बता दिया है, 2 रुपए के कॉल्स नहीं किए इसने पे। तो शेयर कॉल्स अकाउंट, अब ये नहीं पता फर्स्ट कॉल के हैं कि फाइनल कॉल के हैं, इसलिए मैंने कॉल्स अकाउंट इस पे लिख दिया है। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। देखिए इस एंट्री को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये मैंने रफ में इसलिए लगाया कि जो कैलकुलेशन होगी मैं यहाँ पे करूंगी। देखिए बोलता 60 रुपए के शेयर से 60 है लेकिन 8 पर शेयर वो कार्ड पर, तो 60 को हम 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और 180 रुपीज बनेंगे, जो हमारे सीधे कहाँ जाएंगे, शेयर कैपिटल में जाएंगे। अब देखिए जो उसने पे कर दिया है, उसने कितने पे किए हैं, 6 रुपीज पे किए हुए हैं। तो 6 रुपीज के हिसाब से करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाई 6, 360 जो उसने पे कर दिए हैं। क्लियर है? अब उसने क्या नहीं पे किया जिसके कारण वो शेयर फोरफिट हुए, वो है 2 रुपए के। देखिए ना 6 है जो कार्ड अप का, 8 ये ऑलरेडी आपको देख के रखा है। इन दोनों का जो बैलेंस है 2 रुपए, वो कहाँ जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल्स में जाएगा। तो 60 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा, 120। और 120 देखिए मैंने यही लिख दिया है इसके साथ, मुझे भूल गया कि ये तो ऊपर लिखना है इसके साथ। देखिए 120, तो अगर इसका मैं टोटल करती हूँ तो वो कितना बनेगा, 480। मैंने आपको बताया है न्यूमेरिकल को चेक करने का तरीका। इस तरह से क्या करेंगे, वो फोर फीचर की एंट्री पड़ेगी। समझ गए? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट, जो उसने पे नहीं किया है, उसने जो पे कर दिया है वो फोर फीचर में जाएगा 360। अब देखिए ये तो होगी फोर फीचर की कहानी। इसके बाद कंपनी क्या कर रही है, उन जो शेयर्स है 60 के, उसमें से सिर्फ उसने 50 शेयर्स को क्या किया है, रीइशू किया हुआ है। तो अब उसने जब रीइशू किया है तो इसकी एंट्री हम डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए
ये डेबिट की एंट्री इसकी सीज में लिखेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। अब देखिए 50 शेयर्स है भाई और 7 पे कर रहा है वे रीइशू, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 7, 350 रुपीज जो जाएंगे सीधे बैंक में चले जाएंगे। कहाँ गए? डायरेक्ट बैंक में डल गए। ये एंट्री भी समझने की है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा भाई? जितनी इसकी फेस वैल्यू है, जिन शेयर्स को उसने इशू किया था उनकी फेस वैल्यू 10 थी, लेकिन कितने इशू है? 50। तो 50 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी जी मैं? 10 के साथ, तो 500 रुपीज शेयर कैपिटल में जाएंगे। यही चीजें हैं जो समझने वाली हैं। अगर हम यहीं पे गलती कर देंगे, देखने में ये मेरे को छोटा सा दिख रहा है, इसमें कुछ इतना टफ मुझे नहीं लगता बड़ा ज्यादा, लेकिन जब बच्चे इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो पर्टिकुलर यहीं पे मात खाते हैं। तो ये देखिए 500 शेयर इसने क्या कर दिए हैं? शेयर कैपिटल में चले गए। अब देखिए ये जो है फोर फीचर अकाउंट में क्या जाएगा, अब इसको देखना है। देखिए फेस वैल्यू शेयर्स की है 10 रुपए, क्लियर है, लेकिन पेड अप कितने हुए इशू? ये हुए हैं 7। जो 3 रुपए का जो बैलेंस है इसमें वो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी? फिर 50 के साथ। किसके साथ करूंगी? जो उसके शेयर इशू है। 50 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 150 रुपीज। इसका टोटल कीजिएगा, कितना आएगा? 500। तो मतलब इसमें जितनी भी प्रोसेस थी इसको ध्यान से करना है आपने। पहले तो आपको बैंक का अमाउंट लिखना है कि वो कैसे पड़ा है। मैंने आपको बता दिया जितने शेयर इशूड हुए हैं और इसका जो पेड अप है उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है। शेयर कैपिटल जो इजी वाला है उसको पहले कीजिएगा। शेयर कैपिटल में 500 कैसे आया? क्योंकि फेस वैल्यू 10 है और रे इशू कितने हुए? 50, 500 से हुआ है। फोर फीचर में आप ये जो बैलेंस है ये कहाँ से निकला है? तो ये भी मैंने बताया है, जो शेयर जब इशूड हुए हैं या उसके जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपीज थी, जब वो री इशू हुए तो उसकी पेड अप वैल्यू 7 रुपीज है। तो मतलब 3 रुपए का जो बैलेंस बच गया है वो 3 रुपए 50 रुपीज से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो करते हैं इससे आगे। अब मेरी जो मेन एंट्री है वो है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए बच्चे इसी में ही मात खाते हैं। सबसे ज्यादा जो एंट्रीज की लास्ट एंट्री ये है रिजर्व अकाउंट वाली। इसमें बंदा क्या आता है, बड़ा गलत कर देता है कि कैपिटल रिजर्व में कैसे अमाउंट पड़ेगा। वैसे तो देखा जाए एक सिंपल सा एक मैं आपको ट्रिक समझ लीजिए। अगर मान लीजिए जितने से इशू हुए शेयर उतने से ही रीइशू हुए, तो जब वो सबसे पहले फोर फीचर की एंट्री पड़ती है और जब इशू वाली फोर फीचर की एंट्री होती है, उसके बाद जब री इशू में फोर फीचर की एंट्री पड़ती है तो इन दोनों के अमाउंट को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इशू वो जो ये कंपनी ने जो फोर फीट किए हैं शेयर्स वो मतलब 60 शेयर्स है, लेकिन जब री इशू है तो 50 से हुए हैं। मतलब ये बिल्कुल अलग अलग है, दोनों अमाउंट इनके क्या हो गए हैं? अलग। अगर आपको इससे मेरे पीछे की एंट्री इसकी जो मिटा दी है उसमें मैंने एक फोर फीचर का अमाउंट लिखा था, ठीक है। स्टार्टिंग में फोर फीचर के 2 अमाउंट लिखे गए हैं। एक मेरा रेशियो वाला है जिसमें मैंने लिखा था 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था? इसके साथ। ये जो फोर फीचर वाला था जिसको मैंने डेबिट किया था, तो इसमें मैंने क्या किया था? 50 मल्टीप्लाई 3 150। उससे पीछे उसके ऊपर वाली जो एंट्री थी उसमें मैंने क्या किया था? जो उसने पे कर दिया था, तो ये लिखा था 60 मल्टीप्लाई बाई 360। अगर देखा जाए तो मैं इसमें से इसको माइनस करती हूँ तो कैपिटल रिजर्व आना चाहिए। लेकिन अगर ये 60 से हुआ है, ये भी 60 से हुआ है तब, लेकिन ये 60 से ना होकर 50 से हुआ है। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करना है? ये देखिए ये हुआ था, यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर ये जो मैंने 60 को मल्टीप्लाई किया है 6 के साथ, तो यहाँ 60 की जगह मैं क्या करूंगी? 50 को 6 के साथ कर दूं तो कितना आएगा? 300। और इस 300 में से अगर मैं ये 150 माइनस कर देती हूँ तो मेरा वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और कैपिटल रिजर्व में अमाउंट पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है बस यही सबसे टफ मतलब जो पॉइंट है, इसी पे बच्चा क्या करता है? गलती कर देता है। कुछ भी नहीं करना है आपने,
जो आपकी रेशियो में फोरफीट होते हैं शेयर्स, उसको तो माइनस करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए फोरफीट शेयर और रीइश्यूड वाले में डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो 50 रुपए के शेयर्स हैं और जो हमने ऊपर फोरफीट वाले शेयर्स को मल्टीप्लाई किया था, जिसके उसकी जगह पे उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और उसमें से जो अमाउंट आएगा उसमें से इसको फिर लेस करना है। तब हमारा क्या आएगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट और कैपिटल रिजर्व आएगा। तो देखिए ये जो न्यूमेरिकल है इसको बड़ी अच्छी तरह से समझना है। हो सके तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस घर पे करेंगे उतने ही इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने तो आपको एक बार करके बता दिया, जितनी अब मुझसे हो सका उतने एफर्ट्स मैंने इसमें डाले हैं कि आप इसको अच्छी तरह से सीख सकें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।